सबसे पहले रिस्क डिस्क्लेमर। हमारा तमाम तरह का मटेरियल जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मार्केट की करंट सिचुएशन और कंडीशंस के लिहाज से जस्ट चीज़ें गाइड की जाती हैं। हर तरह की इन्वेस्टमेंट से पहले आपको आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट की राय लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की बिजनेस है और हर एक एंड पर आपको अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलना है। हमारा तमाम कंटेंट जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा और इसको आप एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज है थर्सडे का दिन और 17 ऑफ जून। स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस। सुबह के तकरीबन 11 बज के 17 मिनट हो रहे हैं। ओके, सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री। ओके, ठीक है। एनजेडी यूडी का अच्छा डाटा आया है, बुलिश डाटा था। बुलिश डाटा इसका मतलब है कि डॉलर पे इम्पैक्ट डालेगा। ये बहुत लाइट सा इम्पैक्ट होगा इसका, बहुत ठीक है। सी एच एफ मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है स्विस फ्रैंक की, सो ये इम्पोर्टेंट है 12:30 बजे। और उसके बाद यूरो का डाटा आ रहा है 2 बजे। और यूरो ग्रुप मीटिंग भी है आज, तो स्पाइक लग सकते हैं और ये तकरीबन पूरा दिन चलती रहेगी ये वाली मीटिंग। बट बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। और एज यूजुअल शाम में यूएस सेशन काफ़ी वोलेटाइल रहेगा बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स 5:30 बजे रिलीज होंगे। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, ये दो डाटा जो है ये इम्पॉर्टेंट है और इसके अकॉर्डिंगली आज हम डिसाइड करेंगे यूएस सेशन को कैसे ट्रेड करना है। तो आपने इन न्यूज़ को लास्ट में देख लेना आज। चलते MT4 पे। अच्छा जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ डे था कल। और जैसा कि हम बहुत से दिन देख रहे हैं कि मार्केट एग्जैक्टली हमारे लेवल्स को रेस्पेक्ट कर रहा है अबव ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन हमने पहले से पहले मार्क करके रखी हुई है। और जैसा कि आप सब दोस्तों को ये ऑलरेडी बताया गया है कि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करेगा हम मार्केट को बेरिश ही तस्वुर करेंगे और बेरिश साइड पे रखेंगे। करेक्ट। और हमने देखा कि एफओएमसी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाटा था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाटा। और इस वेरी स्ट्रॉन्ग डाटा के अंदर भी हमें एग्जैक्टली बेरिश फंडामेंटल्स ही नज़र आए हैं। ओके, थोड़ा रिकैप करते हैं कि कल क्या कैसा दिन गुजरा। कल के दिन में मैंने आपसे कहा था कि मार्केट रेंज करेगा और ये लेवल्स हमने मार्क किए थे। सो हमने देखा कि न्यूज़ आने से पहले तक एग्जैक्टली हमारे लेवल्स ही रेस्पेक्ट हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से zigzag ट्रेड हुआ कल। और उसके बाद न्यूज़ का टाइम था। सो न्यूज़ के टाइम पे वैसे भी जो है वो ट्रेड करना थोड़ा ख़तरनाक होता है। तो इससे पहले पहले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे टेक प्रॉफिट्स बन चुके। सो न्यूज़ के टाइम पे नो ट्रेड। आज क्या हो सकता है? आज अब हम देखेंगे यूरो यूएसडी को। प्लान ए तो अब बेरिश साइड पे रहेगा। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा ये देखें, ये देखें, ये ज़बरदस्त, ये देखो। ये ट्रेंड लाइन तक तो हम सेल कर सकते हैं।
इजीली, मतलब ये जो लॉन्गर टर्म की ट्रेंड लाइन आ रही थी ना, ये वाली, हाँ बिल्कुल, यहाँ तक तो रीच आ चुका है। और ये ट्रेंड लाइन लगाने का मकसद भी ये था कि यहाँ तक मार्केट रीच करेगा। इन लेवल्स को मैं रिमूव कर रहा हूँ, बिकॉज मार्केट काफ़ी इनसे दूर आ चुकी है। और आज के लिए मैं, आज के लिए नहीं, खैर ये हमारा एक रेफरेंस है। अच्छा, मतलब ये चलता रहेगा, इसी के बीच में फिलहाल हम ट्रेडिंग देखेंगे, इन दो ट्रेंड लाइंस के बीच में। ठीक है जी। सो पुल बैक के बाद नीचे वाली ट्रेंड लाइन तक हम टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, अब हमको जस्ट ये देखना है कि पुल बैक कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, और सेल साइड पे ही रखेंगे हम प्लान ए। तो आइए देखते हैं कि पुल बैक कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, एक तो ये एक्सपेक्टेशन है, पुल बैक के लिए मैंने ये जोन मार्क किया है। यहाँ तक मार्केट पुल बैक करे तो आप सेल कर सकते हो, बिकॉज मार्केट पुल बैक करेगी। अच्छा, ऐसी सूरत हाल के अंदर ये होता है कि गोल्ड यूरो को ना अभी बाय करने के ऊपर नहीं सोचिएगा। बाय करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं एक लाइन मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक लेवल मार्क किया है मैंने, 1.2 डबल ज़ीरो फाइव, 2005। तो अगर तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो यहाँ से बाय की जा सकती है यहाँ तक, बट ये थोड़ा खतरनाक रहेगा। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर काफ़ी है। तो ये प्लान बी की सूरत पे आप कर सकते हैं, और यहाँ से फिर अगेन सेल हो सकता है। ठीक है जी, ये हमारा आज का ट्रेडिंग प्लान है। यहाँ से सेलिंग अगेन होगी। और टेक प्रॉफिट कहाँ पे ले सकते हो? टेक प्रॉफिट के लिए बिलो ये वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसको आपने ऐसे मार्क कर लो अपने पास, और यहाँ तक तो सेफ टिप ही ले सकते हो। मार्केट अब इसको टच करेगा, आज करे या कल करे, ये टच होगा इंशाल्लाह।
ठीक है, और क्या कर सकते हैं? हाँ, ये कर सकते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर एक जोन मार्क किया है मैंने नीचे वाली साइड पे ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेक भी मिला है, लेकिन अभी अप थ्रस्ट मिलना बाकी है। अप थ्रस्ट आएगा एक। ठीक है। तो अप थ्रस्ट के लिए आपने यहाँ पे ना इस तरह से अप थ्रस्ट आपको मिले, या ऐसे मिल सकता है, या फिर ये एग्जैक्टली ऐसा अप थ्रस्ट मिल सकता है। समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी। अच्छी सेल की ट्रेड मैंने आपको एरिया बताया कि यहाँ से एक बेहतरीन ट्रेड। उसके बाद दूसरी ट्रेड आप ओपन कर सकते हो सिग्निफिकेंटली। ये एरिया ब्रेक करें तो यहाँ से भी हम सेल करेंगे। ठीक है, ये दो ट्रेडें हम कर सकते हैं सुकून से। और प्लान बी क्या रहेगा? प्लान बी ये हो सकता है, आज हो सकता है मार्केट बैलेंस डे बना दे। ये हो सकता है, अमूमन न्यूज़ के बाद ये होता है। तो अगर आज बैलेंस डे बनता है तो इसका ये मतलब होगा कि कल फिर हमें अच्छा ट्रेंडिंग डे देखने को मिल सकता है। ठीक है। सो अगर बैलेंस डे बना, या फिर मार्केट थोड़ा बुलिश अगर हुई किसी भी वजह से, तो क्या होगा? फिर हम यहाँ पर कुछ जिग जैग इन एरियाज के बीच में जिग जैग देख सकते हैं। ये हमारा प्लान भी है। चलते हैं पौन यूएसडी पे। अच्छा जी, पौन यूएसडी। हाँ, मैं बुलिश था पौन यूएसडी में। और एग्जैक्टली ये हमें बाई की ट्रेड मिली और टेक प्रॉफिट बिल्कुल इसी लेवल पे, बिल्कुल हमारे लगाए हुए लेवल के ऊपर टेक प्रॉफिट हुआ। पहली ट्रेड हमें यहाँ से मिल रही है, मतलब ये जोन क्यों नहीं लगाया था कल? यहाँ पे ये जोन लगाना था, पता नहीं क्यों नहीं लगाया। शायद मैं लगाने वाला था, जेहन में नहीं रहा है, पता नहीं कुछ कुछ मिसिंग हुई है। तो ये जोन से एक्चुअली ये बाय की ट्रेड हमें मिली है। ठीक है। और उसके बाद टेक प्रॉफिट एग्जैक्टली हमारे लेवल पे। और ये ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ था, और आपसे कहा था कि एक अच्छा ब्रेकआउट हो जाए तो ये ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पे आप अगेन बाय कर सकते हो। ठीक है। और अगेन हमारा टेक प्रॉफिट। और मज़े की बात देखें, जब मार्केट यहाँ पे हमें प्रॉफिट दे रही है, अगेन यहाँ से सेल की ट्रेड भी बिल्कुल बहुत ही शार्प हमें सेल की ट्रेड मिली है। और एग्जैक्टली फंडामेंटल्स ने भी इसी लेवल्स को रेस्पेक्ट किया है। ठीक है। और ये कितनी तकरीबन ये बनी है? तकरीबन 150 पिप्स। हाँ, 149 150 तकरीबन। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लेवल्स एरियाज बहुत अच्छे से जो है रेस्पेक्ट हो रहे हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ना नॉइस कम करते हैं, या बल्कि नॉइस से पहले थोड़ा सा अरे बाजी वाह, ये तो लॉन्गर टर्म की ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई है। आज के दिन की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी पौन यूएसडी के लिए। आज के दिन की क्लोजिंग को देखेंगे लॉन्गर टर्म में, बिकॉज अगर तो आज के दिन की क्लोजिंग कल के दिन की क्लोजिंग से दूर बनी बेयरिश साइड पे, फिर हम कुछ दिनों के लिए पौंड यूएसडी सेल करने वाले हैं। ठीक है। और अगर आज के दिन की क्लोजिंग मतलब बैलेंस डे बन जाए, या ये मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन
मार्केट वापस इस लॉन्गर टर्म ट्रेंड लाइन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और एक हमें रियल ब्रेकआउट की सेंस आती है, तो फिर नेक्स्ट डिसीजन करेंगे। वैसे अब डॉलर जो है कुछ दिन तक एक्सपेक्टेड है कि बुलिश रहेगा। सो पौन यूएसडी रेंज भी कर सकता है, बेयरिश भी हो सकता है, बट आज की क्लोजिंग बहुत मैटर करेगी। आज की क्लोजिंग देखना पड़ेगा कि आज की क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, कितना दूर हो रही है, और उस पर वॉल्यूम एक्टिविटीज़ क्या है। ठीक है, बट मेजरली अभी भी इसको प्लान ए जो है वो हमारा सेल साइड पे रहेगा। अभी फिलहाल हम बुलिश नहीं देखने वाले, बट फिर भी फॉर अनदर एविडेंस हम यहाँ पर चलें, इसको भी लगा रहने देते हैं अभी। ये चैनल जो है अच्छा, इन एरियाज को मैं रिमूव कर रहा हूँ। ताकि चार्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, ये बॉक्स मैंने मार्क किया है। ठीक है, इस बॉक्स के अकॉर्डिंगली हम फर्दर डायरेक्शंस को देखेंगे। अभी खैर मार्केट थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है, सो पुल बैक आने दें। और पहली ट्रेड जो है ना, ये लॉन्गर टर्म की ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली इस एरिया से हम सेल ले सकते हैं। अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो फिर ये चैनल के लो से हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, खैर यहाँ तक जाने की इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है आज। अ, इसके साथ साथ जी, थोड़ा ब्रेक आ गया था। अच्छा, ये लेवल अपने यहाँ पे मूव कर दिया है। ठीक है, और ये एक हमारे लिए रेफरेंस लाइन है। अ, इस एरिया में हमें कोई अगर अपथ्रस्ट मिल जाए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो एक अच्छी सेल की अपॉर्चुनिटी बनेगी। टेक प्रॉफिट हम इस एरिया में ले सकते हैं, 3930। ठीक है जी। प्लान ए आज के लिए हम सेलिंग में रहेंगे, और प्लान बी के लिए आज मैं आज की क्लोजिंग का वेट करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि कितना दूर जाती है, और उसमें और इंडिकेशंस देखेंगे, मतलब लॉन्गर टर्म में, इस वजह से कि बहुत ही ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है ना, ये वाली, इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये तो अच्छे से अगर गिरा फिर तो ये बहुत नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो आज की क्लोजिंग लॉन्गर टर्म के लिए देखेंगे। और ये मैं आपको याद होगा बहुत दिन से बता रहा हूँ कि पौंड यूएसडी के अंदर बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है, और इसने जब हमें एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया तो फिर ये डायरेक्शनल हो जाएगा। अच्छा जी, गोल्ड, गोल्ड में
यूएसडी सीएचएफ को, हाँ यूएसडी सीएचएफ को भी देख लेते ना, क्यों इसे मिस कर रहे हैं। अच्छा जी, यूएसडी सीएचएफ में हमने ये चैनल मार्क किया था, और एग्जैक्टली इसी चैनल से मैंने आपको बाय करने के लिए कहा था। ये देखो, ये कल की ट्रेड हमारी, ये देखो, देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल की ट्रेड गई है। इसी चैनल के लोस से मैंने बाय करने के लिए कहा था, और ये हमारा TP1 था। और उसके बाद फर्दर, अब चूंकि न्यूज़ का टाइम था तो इस वजह से बहुत अच्छे से हमें पुल बैक नहीं मिला। सो अगेन हियर CCHF विल बी बुलिश, और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हाँ ये एक जोन, इस जोन को लेके चलेंगे। पुल बैक का वेट करें इस जोन तक, ठीक है, और रीटेस्ट पर अगेन बाय कर सकते हो। बेहतरीन बाय बनेगी ये चैनल पर, शेकआउट मिलेगा, फिर नेक्स्ट एरिया ये वाला होगा टेक प्रॉफिट का। अच्छा जी, गोल्ड, गोल्ड अभी नॉन लिक्विड हुआ है। गोल्ड में खास लिक्विडिटी नहीं है। अम, ठीक है, डिटेल में इसके एनालिसिस करेंगे कल, ठीक है। और आज यहाँ पे क्या हो सकता है, हम बेरिश देखने वाले गोल्ड को। बेरिश देखने के लिए, अच्छा कल का देखें क्या हुआ था एग्जैक्टली, ये देखो, ये कल हमने ये लेवल मार्क किए थे, ये वाले। और देखो, गोल्ड ने एग्जैक्टली जिगजैग ट्रेड के अंदर बहुत अच्छे प्रॉफिट दिए कल हमें। तो आज हम बेरिश देखने वाले हैं। और वीडियो आज थोड़ी सी लेट हो गई है, बड़ा अच्छा ये ट्रेड थी, पिन पॉइंट एंट्री थी यहाँ से, बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री थी। चले, कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वीक हमारा ऑल टाइम विनिंग रहा है हर दिन। आज के इस हफ्ते के अंदर हमने विन किया है, मतलब इस हफ्ते में कोई लूज हुआ ही नहीं है हमें। अच्छा जी, इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद एक लेवल है जी यहाँ पर, तो यहाँ तक तो सेलिंग कर सकते हैं, 1791 तक तो सुकून की सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ तक तो इजी फील कर सकते हैं, ठीक है। 17, हाँ ये तकरीबन 92 93 की यहाँ पे जोन है, ठीक है, ये एक्चुअली जोन है। यहाँ तक तो सुकून से सेल कर सकते हैं, करेक्ट। अब चीज़ ये आती है कि हमें पुल बैक मिलना चाहिए ऐसा, जहाँ से पिन पॉइंट एंट्री मिले। तो ये एक लाइन, ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है। यहाँ पर अगर अपथ्रस्ट मिल जाए तो एक बहुत ही अच्छी सेल की ट्रेड मिलेगी। और अगर ये लाइन सिग्निफिकेंटली ब्रेक हो तो ये प्लान बी पर यहाँ तक चलेगा हमारा, और फिर अगेन यहाँ से सेलिंग, बहुत ही शार्प सेलिंग होगी यहाँ से, ठीक है जी। तो आज हम जस्ट इन रेफरेंसेस के साथ मूव करने वाले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।